तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTS एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि इससे आगे की एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चैनल में जाके वीडियो देखो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आगे की एपिसोड में हमने देखा था, शावियान क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सब लोग जो है बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और शावियान जो है वो कहता है कि चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। अब इससे आगे जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे थे और उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है और वो कह रहा था कि आखिर तुम लोग भाग के कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। कि तभी हम देखते हैं इतने टाइम बाद हमें यहाँ पे यूनियन देखने को मिलती है, जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ यहाँ से एस्केप कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं इन पर ताबड़तोड़ अटैक होते हैं, लेकिन वो उन सभी से डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर यूनियन उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, मेरे इस मैसेज को जल्द से जल्द पहुंचा दो और तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं असल में यूनियन के पीछे हुआ जुआन पड़ा था, जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे यूनियन उस अटैक को रोक लेती है। यहाँ पर असली निशाना असल में उनके साथी थे। ये लोग बचते बचाते यहाँ से एस्केप करने लग जाती है, लेकिन हुआ जियानलिंग इनके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि तियानमिन सेक्ट वाले पूरी तरीके से फ्लावर सेक्ट की लोगों को घेर लेती है और ये लोग यहाँ पर एक को कैप्चर भी कर लेती है। ये देखकर यूनियन उन लोगों को कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब हम हमारे दुश्मन सेक्ट से फाइट कर रहे थे और तब तुम लोग हमारा फ़ायदा उठा के हमें पीठ पीछे हमला कर दिए। इस वजह से हमारे फ्लावर सेक्ट के बहुत लोग मरे गए हैं। जिसके बाद यूनियन अपने मन में कहने लगती है, उम्मीद करता हूँ जो डिसेबल यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो गए हैं वो जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेगा। यहाँ पर वो ये बातें सोच ही रही होती है कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हुआ युनजुन आ जाती है और उसके हाथ पर उसके डिसेबल की एक कपड़े होती है, जिसे वो स्मेल करते हुए कहता है कि यून आखिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मेरे रहते हुए तुम्हारा डिसेबल कैसे एस्केप कर सकती है। पर खैर, मैंने तो तुम लोगों को एक मौका दिया था, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने तुम लोगों को एस्केप करने की मौका ही नहीं दिया। अब तुम लोग पकड़े गए हो, इसमें मेरी क्या गलती। जिसके बाद उसकी तरफ उस कपड़े को थ्रो करते हुए कहने लगती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। जो देखकर यहाँ पर यूनियन कहने लगती है कि बताओ तुमने आखिर उसके साथ क्या किया है, वो कहाँ पे है। जिस पर बहुत ही क्रीपी तरीके से हुआन यानजुन कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे तियानवन सेक्ट में कितने सारे डिसेबल है, तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। कि तभी यहाँ पर पास खड़े बंदा सभी से कहने लगता है, सब लोग अपने बकवास बंद कर दो और चुपचाप काम में लग जाओ। और फिर वो यहाँ पर अपने सारे डिसेबल से कहते हैं, यहाँ पर यूनियन और उसके अपेंडिस ये दोनों को छोड़कर जितने भी लेडीज तुम्हें नजर आई है वो सब तुम्हारी हुई, और अब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, काम में लग जाओ। जो सुनकर यहाँ पर सारी ठरकी हंसने लग जाता है और बहुत ही क्रीपी वे में इन सभी पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो देखकर ये बेचारी लड़कियां आपस में बहुत ही डर जाती है। तभी यहाँ पर यूनियन यानजी से कहते हैं, मैं इन सब का ध्यान भटाने की कोशिश करता हूँ और तुम सभी लोग मौके की फायदा देखकर यहाँ से एस्केप करने में लग जाना। जिस पर वो कहता है, फिर आपका क्या। जिस पर वो कहती है कि मैं सेक्ट लीडर हूँ, मुझे कम मत हको, अगर मैं मरूंगी तो इन्हें साथ लेकर मरूंगी। जिसके बाद वो यहाँ पर हुआ जोंग और यांग रियांग दोनों को ऑर्डर देती है कि यहाँ से तुम लोग निकल जाना, मैं यहीं पर रहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूनजी और बाकी लोग कहने लगते हैं कि हम हमारे मास्टर को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमारे जान ही क्यों ना चली जाए। और सभी लोग अपने स्वॉर्ड को निकलकर इन सब के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। जो देखकर यहाँ पर हुआ यांगजी कहने लगती है कि ये लोग कितने ज्यादा बरबोले हैं, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर तुम लोग नहीं टिक सकते, तो फिर फाइट क्यों करना। कि तभी यहाँ पर यूनियन अपने तलवार को निकाल कर कहने लगती है कि तुम्हारे सामने मेरे साथ है, तो फिर मुझ पे फोकस करो। जिसके बाद वो उठाती अपनी स्वॉर्ड और घुमा के उसके ऊपर चला देती है। इसे उसके पीछे एक स्पेस क्रैक ओपन हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हुआ यानजिन इस अटैक से बच जाती है और अगले ही पल वो दोबारा इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकते हैं और इसके बाद कहने लगता है कि देखो, मैं अगर प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। एक बार मेरी सटक गई ना तो तुम्हारी अकल में ठिकाने पर लगा दूंगा। इसके बाद वो अपने हाथ को प्रिपेयर करते हुए उसके पीछे से एक जाइंट पम अटैक उसके ऊपर कर देती है। जो देखकर यूनियन भी उसके
तरफ अपने पाम अटैक इमीडिएटली थ्रो कर देती है, जिसके वजह से इन दोनों का अटैक ही वहाँ पर कोलाइड हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं यूनियन का जो एक डिसाइपल है वो इंजर होकर नीचे गिर जाता है और जिस वजह से यूनियन का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है और तभी हुआयान उसके ऊपर अटैक करते हुए बताता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिसके बाद उसका अटैक यूनियन पर लैंड हो जाता है और वो जमीन पर जा गिरता है, जिसके बाद वो फिर फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हुआंगियान उसके अकल ठिकाने लगा देती है। यहाँ पर यूनियन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और एक एक करके यहाँ पर उसके सारे डिसाइबल भी पकड़े जाते हैं और तभी हुआंगियान उसके पास आकर बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ये फाइटिंग स्पिरिट है ना, इसे देखकर मुझे मन में एक खुजली आती है कि तुम्हें मैं अभी के अभी मार दूँ। पर तभी हम वो दूसरे बंदे को देखते हैं, वो लड़की को फेंक के बताता है कि चलो अब उसे मेरे हवाले कर दो, मैं खुशी खुशी इस ब्यूटी को अपनाने के लिए राजी हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हंसना शुरू कर देती हैं और यहाँ पे हुआयान कहते हैं कि ठीक है फिर इसे तुम रख लो। यहाँ पर उस घटिया इंसान को अपने पास आता देख के यूनियन बताता है मुझे पाना इतना आसान नहीं और फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ये देख के हुआयान कहने लगती है ये करना उतना भी आसान नहीं होने वाला हमारे रहते हुए। जो देख के यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि मास्टर यूनियन इतना भी ज़्यादा डिस्परेट मत बनो, अगर तुम यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो ना तो मैं तुम्हारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला था वो तुम्हारा डिसाइबल के ऊपर करूँगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से शांत कर देती है और यहाँ पे यूनियन भी वो सोचकर यहाँ पे रुक जाती है, जिसके बाद वो अपने डिसाइबल की तरफ देखती है कि वो लोग उसके तरफ ही देख रहे हैं और फिर वो सोचते हैं कि उसे सैक्रिफाइस करना होगा इस लोगों के लिए। यहाँ पर यूनियन के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती कि तभी यहाँ पर तेज़ एनर्जी का झोंका आता है और सभी लोग वो डायरेक्शन में दिखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शावियान की क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी इसके सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर इनके मुंह खोले के खुले रह जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पे यूनियन हुआयान का बहुत ही गलत जगह पे मार देती है, जिससे बेचारा वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उसे यहाँ पर हिला भी नहीं जाता और वो दर्द से बहुत कतराना शुरू कर देती है। यहाँ पर बाकी सब लोग भी उस बॉडी को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं कि तभी यहाँ पर हुआयान यूनियन को गाली देना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर जो है शावियान घुमा के एक थप्पड़ हुआयान के ऊपर जड़ देती है, जिसके बाद वो जो है वो ज़मीन पे धंस जाती है और फिर शावियान जो है वो कहने लगती है कि तुम तियानमेन के पालतू हो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो ना, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, कितने बार हार चुके हो फिर भी मुंह उठा के चले आती हो। इसके बाद ये सामने वाला जो बंदा है ये कहता है कि तुम कौन हो बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे तियानमेन सेक्ट की इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करने की, और तुम जो ये गलती कर ही दिए हो तो तुम अपने जान देकर इसकी भरपाई करो। कहने के साथ ही वो अपने एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देती है, जिससे इन सभी पर बहुत ही उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि शावियान बिल्कुल भी चिल खड़ा था और अगले ही पल ये बंदा बहुत सी एनर्जी को गैदर करते हुए ये बंदा अपने लिंक एनर्जी फिस्ट को तैयार कर लेती है, जिसे देखकर यहाँ पे सभी लोग हैरान थे। जिसके बाद वो अपने मिंक ड्रैगन फिस्ट को सीधा अपने शावियान पर चल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन शावियान के तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शावियान के वो क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास बिल्कुल भी शांत खड़ा था और बस अपने हैंड को मूव करने लगता है। जिसके बाद वो अपने हाथ से वो मिंग फिस्ट ड्रैगन के ऊपर अटैक जड़ देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर जो है वो बंदा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत सारे चट्टानों को तोड़कर बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ ये कुछ ही सेकेंड्सों में, उनके लीडर की ये हालत किसने कर दी और आखिर ये बंदा जो है ये कौन है। कि तभी यहाँ पर मास्टर फू भी आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सारे डिसाइबल कहने लगती है कि आखिर ये कौन है जो एक पंच में ही मास्टर फू को रोक दिया। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर फू को जो है उसको गुस्सा आ जाती है और सबको कहता है कि सभी लोग मिलकर इस मॉन्स्टर को मार डालो। पर यहाँ पर शावियान के पावर का नमूना सब लोग देख चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग जो है वो 9-2-11 होने लगता है, जो देखकर मास्टर फू कहने लगता है कि तुम लोग एक बार मेरे हाथ लग जाओ, अपने मास्टर को अकेला मैदान में छोड़ के भाग रहे हो ना, तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते, मेरे बात कान खुल के सुन लो, तुम लोग जिधर भी जाओगे ना तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। यहाँ पर वो खुद भी शॉक हो जाती है कि उनके साथी जिनके दम पर वो इतना उछल रहा था वो भी उसे छोड़कर चला गया। यहाँ पर वो सभी के ऊपर चिल्ला ही रहा था कि तभी शावियान अपना चाल चल देता है और यहाँ पर मास्टर फू जब भी पीछे घुरकर देखता है तो वो देखता है कि वो जाइंट सा हैंड उसके ऊपर
बढ़ने लगता है, जिसे देखकर उसका सिटी पिटी गुल हो जाता है और वो डर के कांपने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि शाओयान उसके दोनों हाथ से उसको मसल देते हैं और इस अटैक की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी रिलीज होता है, जिसे कि दूर दूर से भी फील किया जा सकता था। इसी के साथ शाओयान की वो क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी अपनी आंखें खुलती है और सामने वो यूनियन और बाकी सबको पाता है, जहाँ पर वो लोग भी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़े होने लगते हैं और वो लोग भी यहाँ पर हैरान के साथ वो जायंट सी बॉडी को देखे जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि यूनियन वो क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी के पास आके खड़े होते हैं और आकर उसके शुक्रिया अदा करना शुरू कर देती है और कहते हैं कि अगर तुम आज नहीं आते तो ना जाने हमारा क्या होता। और तभी हम देखते हैं कि वो क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास के पीछे से क्वीन मेडुसा, लिटिल फेली डॉक्टर और किनलिन बाहर आती है, जिसे देखकर यहाँ पर यूनियन कहने लगती है तुम तो क्वीन मेडुसा हो ना। पर तभी जो क्वीन मेडुसा की नजर यूनियन पे पड़ती है तो मुंह बनाते हुए कहते हैं कि अच्छा यूनियन। और तभी वो शाओयान की क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी को घूरना शुरू कर देती है और तभी यूनियन को रियलाइज होती है और वो कहने लगती है कि शाओयान क्या ये तुम हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम्हें ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर तुम्हें इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो।